हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम महादेवी वर्मा की कविता की कुछ पंक्तियां ली गई हैं, उसकी संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। एमए फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है। ये कोर्स कोड है MHD02 और ये परीक्षा की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इन पंक्तियों को हम अच्छे से पढ़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पथ को न मलिन करता आना, पथ चिन्ह न देता जाना, सुधी मेरे आंगन की जग में, की सुख की सिहरन हो अंत खिली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो इस पंक्ति की संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये पंक्ति किसने लिखी है और कौन सी कविता में से ली गई है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसके संदर्भ को देखेंगे। सप्रसंग व्याख्या है और इसके संदर्भ को देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह साध्य गीत, यानी कि पंक्तियां किसकी है? महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह साध्य गीत की प्रसिद्ध कविता में कविता से लिया गया है। और कविता का नाम क्या है? मैं नीर भरी दुख की बदली। क्या नाम है कविता का? मैं नीर भरी दुख की बदली से लिया गया है इन पंक्तियों को। इन पंक्तियों में कवित्री ने अपने जीवन की तुलना आकाश में छाने वाले बादलों यानी कि बदली से की है। वे सांसारिक मोह माया से विरक्त होकर निष्काम भाव से जीवन जीने और संसार को केवल आनंद देने का संदेश दे रही है। यानी कि जो कवित्री है वो जो है सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर अपने जीवन को बहुत ही आनंद से और निश्चल होकर जीने का जो है संदेश दे रही हैं। पंक्ति है, पंक्ति की पहली लाइन है, उसको देखते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। पथ को न मलिन करता आना, पथ चिन्ह न देता जाना। व्याख्या है यानी कि अर्थ है। कवित्री कहती है कि जिस प्रकार आकाश में छाने वाली बदली न तो आकाश के मार्ग को गंदा मलिन करती है और न ही जाते समय अपना कोई स्थान यानी कि पैर का निशान छोड़ती है, ठीक उसी प्रकार उनका जीवन भी इस संसार में किसी को कष्ट दिए बिना शांत भाव से गुजर रहा है। वे संसार पर अपना कोई बोझ या अहंकार छोड़कर नहीं जाना चाहती। अब हम अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति है, सुधे मेरे आंगन की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। इस पंक्ति की व्याख्या देखते हैं। बदली के आने से संसार में ठंडक और खुशहाली आती है। उसी तरह कवित्री कहती है कि जब संसार को मेरे आने की याद यानी कि सुधी आएगी तो लोग के मन में दुख की बजाय केवल प्रसन्नता और सुख की एक सिहरन दौड़ जाएगी। यानी जो लोगों को है केवल सुख ही अनुभव होगा। उनका जीवन दूसरों के जीवन में खुशियां बिखेरने के लिए समर्पित है। अगली पंक्ति देखते हैं। यह है, विस्तृत न का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। अब इसकी व्याख्या है यानी कि अर्थ है, आकाश असीम और बहुत बड़ा है, लेकिन उस विशाल आकाश का एक भी कोना उस बदली का अपना स्थायी घर नहीं होता। यानी कि सभी जानते हैं कि आकाश बहुत बड़ा है, लेकिन उसका कोई भी कोना नहीं होता। यानी कि बादल का कोई घर नहीं होता है, स्थायी घर नहीं होता, वो तो बस यहाँ वहां घूमती रहती है। इसी प्रकार इस विशाल संसार में कवित्री का अपना कहने को कोई ठिकाना या स्थायी सांसारिक रिश्ता नहीं है। अब अगली पंक्ति है यानी कि लास्ट पंक्ति है ये, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। इसकी व्याख्या करते हैं। कवित्री अपने जीवन का अंतिम सच बताते हुए कहती है कि मेरा परिचय और मेरा इतिहास बस इतना ही है। जैसे बदली कल आकाश में उड़कर घिरकर आई थी और आज बरसकर पूरी तरीके से मिट गई है यानी कि समाप्त हो गई है, ठीक उसी तरह मेरा जीवन भी इस संसार में कल शुरू हुआ था और आज अपनी अवधि पूरी कर शांति से विदा हो रहा है। अब काव्यगत विशेषताएं देख लेते हैं। अलंकार है, अलंकार के बारे में जानते हैं। पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार है, जैसे कि बदली को मानवीकरण करके दिखाया गया है, संसार और बदली का मानवीय रूप किया गया है और रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग है। रस कौन सा है? इसमें वियोग, श्रृंगार और शांत रस की प्रधानता है। भाषा शुद्ध साहित्यिक और खड़ी बोली हिंदी का उपयोग किया गया है।
सो वेल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में जरूर बताएं, और इसी प्रकार से एमए फर्स्ट ईयर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।